तजवीद पढ़ी है और इसने कुरान पाक को मुख्तलिफ मकामात में पढ़ने की महारत हासिल की है। हत्तुल इम्कान बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद अल्लाह पाक ने इसको तरक्याती सीढ़ियों के ऊपर फाइज किया है। ये बच्चा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके सामने मुख्तलिफ मकामात के अंदर कुरान पाक की तिलावत करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में ये बता दूं, साबका साल फैसलाबाद के अंदर मुकाबला हुस्ने की रात हुआ। उसके अंदर इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की। आल फैसलाबाद के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तारीफें किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये कमाल किसका है? क्योंकि किस वजह से ये इज्जत मिली? कुरान की वजह से, अल्लाह की किताब की वजह से। कि अल्लाह की किताब पढ़ने में इतनी मेहनत की, अल्लाह की किताब पढ़ने की वजह से पहली पोजीशन हासिल की और अल्लाह पाक ने इज्जतों से नवाजा। कल ये बच्चा लाहौर के अंदर गया, आल पंजाब का मुकाबला था लाहौर में। वहां पे ये बच्चा दूसरी पोजीशन हासिल करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एजाज अल्लाह पाक ने आपके इस इदारे को दिया। दूसरी पोजीशन आल पंजाब के अंदर हासिल करके आया और अल्लाह पाक से दुआ है आइंदा सालों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने एक बात रखता हूँ, हमारा इस मदरसे का जो भी बच्चा किसी मुकाबले के अंदर गया पहली पोजीशन हासिल करके आया। पहली नहीं, दूसरी जरूर हासिल करके आया, तीसरी के अंदर नहीं हो गया। पोजीशन होल्डर जरूर रहा है, ठीक है। अल्लाह पाक ने नाकामी से कभी भी उसको उसके हिस्से के अंदर नहीं आने दी, हमेशा उस बच्चे को कामयाब किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे उस्तादों की, हमारे वालिदैन की और आप हजरात की दुआओं का सिला है। बस आप हजरात का इखलास है। आप हजरात के सामने आज भी हम यही अपील करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें आपकी मोहब्बत और आपकी दुआओं की जरूरत है कि आप इस इदारे के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह पाक तरक्कियां देता जाए। जी पहला मकाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुव रब्बुल अर्शिल करीम। वमन यदअ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिहि फ़इन्नमा हिसाबुहु इन्द रब्बिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून। वक़ुल रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। माशाअल्लाह, ये मकाम बेआत था। ये लहजा जो है ये बेआत एक कबीले का नाम है। बस एक कबीले की वजह से ये लहजा मशहूर हो गया कि वो कबीला इस अंदाज में कुरान पाक पढ़ता था। और आज दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े कुर्राए कराम, माहिर फन, बड़े बड़े मशाइख मिस्र के, सऊदी अरब के, सबसे पहले वो तलावत का आगाज इसी लहजे से करते हैं। गोया ये तमाम मकामात की ये जड़ है और तलावत को शुरू भी इसी मकाम से किया जाता है और तलावत का इख्तिताम भी इसी मकाम के ऊपर आगे किया जाता है। बाकी जितने भी लहजे हैं वो इस मकाम के अंदर अंदर पढ़े जाते हैं। अव्वल आखिर इसी मकाम को पढ़ा जाता है, बाकी जितने मकामात हैं 8 वो इनके दरमियान के अंदर ही पढ़े जाते हैं। और सबसे ज्यादा इस बच्चे ने जिसके अंदाज में मकाम बयात को पढ़ा, आज हरम के वो इमाम है शेख माहिरुल मुअक्कली। आपने भी उनके पीछे नमाज पढ़ी होगी, माशाल्लाह उसी की याद ताज़ा हुई होगी। जिन्होंने उसके पीछे नमाज पढ़ी, इस बच्चे की तिलावत सुन के यकीनन हरम शरीफ की याद ताज़ा हुई होगी उनके ज़हन में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको हरम शरीफ ले जाए, वहाँ जाके सुनना उनको उनकी तर्ज के ऊपर। और मकाम बेआत को सबसे अच्छा अगर जिस कारी ने पढ़ा, मदीना मुनव्वरा के अंदर 1437 के अंदर उनकी वफात हो चुकी। बर्मा के रहने वाले थे और लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी को वो कई साल तक इमामत की उन्होंने। शेख अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे। कहते जब वो वफात पाई थी उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर, मदीने के बच्चे बच्चे भी चीखों पुकार करके रोए थे वहां।
उस इमाम की वफात के ऊपर ऐसे खूबसूरत अंदाज में जब वो कुरान की तिलावत पढ़ते थे, पूरे मजमे के अंदर जितने भी पीछे इक्तदा करने वाले होते थे सबके ऊपर एक अजीब किस्म की कैफियत, रिक्कत, गिरिया तारी हो जाती थी, सब रोने लग जाते थे। उनकी वफात के ऊपर मदीना वालों ने भी गम बनाया। उन्होंने इस मकाम को बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। जी जी, अगला मकाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.